नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आपको इस चित्र में आइसक्रीम दिखाई दे रही है। एक प्यासा आदमी पानी पीते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लड़कियां धूप के कारण अपने सिर पर स्कार्फ लेकर चलते हुए दिखाई दे रही है। बच्चे पानी में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सूखे पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। और धूप के कारण जो है जमीन जो है वो सूखी हुई आपको दिखाई दे रही है। तो इन सभी चित्रों को देखकर आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा मौसम है? सही कहा, ये गर्मी का मौसम है। अगर हमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उस गर्मी को हम सहन नहीं कर सकते। तो गर्मी के बाद हम कौन से ऋतु का इंतजार करते हैं? सही कहा, बरसात के मौसम का, यानी वर्षा ऋतु का। तो बच्चों, आज हम ऐसा ही एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंतजार। इस पाठ में बताया गया है कि पहली बरसात का आनंद कैसे लिया जाता है ना। बरसात आने में हमारे प्रकृति में किस तरह से बदलाव आते हैं, तो ये हमें इस पाठ में बताया गया है। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। आसमान में काले काले बादल घुमड़ रहे थे। घुमड़ना यानी चारों ओर घिरकर जो एकत्रित होते हैं, तो उसे कहा जाता है घुमड़ना। अचानक बिजली कौंधी और बुलबुल ने अपने मित्रों से कहा, वर्षा होने वाली है, मैं घर चलती हूँ। तुम्हारा घर कितनी दूर है? बहुत तेज बरसात होने को है, मित्रों ने कहा। बुलबुल ने उत्तर दिया, समीप ही है। समीप यानी नजदीक। सत्य मार्ग पर राम मंदिर के सामने 135 नंबर में नीम के पेड़ के ऊपर से चौथी शाखा पर मेरा घर है। तो जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, आसमान में काले काले बादल घूमते हुए दिखाई देते हैं, बिजली जोरों से चमकने लगती है, तो हम सब समझ जाते हैं कि बारिश होने वाली है। बारिश होने से पहले हम सब अपने घर पर सुरक्षित पहुंचना चाहते हैं। बारिश की संभावना जब होती है तो हम सब पहले अपने घर की ओर निकलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर बुलबुल जो है वो भी अपने घर की तरफ निकलती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और 3 महीनों की असहनीय गर्मी के बाद यह स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। असहनीय मतलब जो सहन नहीं हो सकती, उसे कहा जाता है असहनीय। बुलबुल शीघ्र ही अपने घर पहुंच गई। शीघ्र यानी जल्दी। उसके माता पिता व बहन ने उसको देखकर चैन की सांस ली। चैन की सांस लेना यानी राहत महसूस करना। धीमी धीमी फुहार प्रारंभ हो गई थी। फुहार का मतलब होता है जो छोटी छोटी बूंदे होती है, उसे कहा जाता है फुहार। तो बारिश की ये धीमी धीमी जो छोटी छोटी बूंदे थी वो शुरू हो गई थी। पेड़ पर अनेक प्रकार की चिड़ियों के घर थे। तो गर्मी के मौसम के बाद जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो वह हमें स्वर्ग जैसे ही प्रतीत होती है। बुलबुल को देखकर उसके माता पिता और बहन ने क्या की, एक चैन की सांस ली। उसी वक्त बारिश की छोटी छोटी बूंदें जो है वो गिरना शुरू हो गई थी और उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियों के घर भी थे। लाल चोंच और लंबी पूंछ वाले अनेक हरे तोते पेड़ की तने के छेदों में रहते थे। तना यानी ट्रंक, छेद यानी होल। मौसम का आनंद लेने के लिए वह शाखा ऊपर हवा के साथ झूल रहे थे। शाखा यानी ब्रांचेस जो होती है पेड़ों की, तो उसे कहा जाता है शाखा। और ये सारे जो पक्षी थे वो अपने इस मौसम का आनंद लेने के लिए शाखाओं पर, मतलब पेड़ की जो ब्रांचेस होती है उस पर वो झूल रहे थे। कुछ एक दूसरे से अपनी चोंच रगड़कर स्नेह की अभिव्यक्ति कर रहे थे। स्नेह यानी प्यार। पीली आंखों वाली मैना का जोड़ा प्रसन्नता के भाव से नीचे की लॉन में विचरण कर रहा था। विचरण यानी
घूमना फिरना जो होता है उसे कहा जाता है विचरण। गुलगुच्चियों का झुंड सामने की छत की मुंडेर पर शोर मचाता हुआ खेल खेल में लड़ रहा था। तोते पेड़ों की तनों के छेदों में रहते थे, सभी मौसम का आनंद उठा रहे थे। मैना का जोड़ा जो था वो लॉन में घूम रहा था। गुलगुच्चियों का झुंड जो था वह खेल खेल में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, है ना। अब बरसात तेज हो गई और हजारों बूंदें बुलबुले बनकर नीचे सड़क पर विलुप्त हो जाती। बुलबुले यानी जो बबल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है बुलबुले। और विलुप्त होना यानी गायब हो जाना। हवा की तेजी और दिशा के साथ बुलबुलों के द्वारा बन रही आकृतियां बदलती रहती। ऐसा लग रहा था मानो बूंदे प्रसन्नता को व्यक्त करने हेतु दिल खोलकर नाच रही हो। सामने के मकान की अधखुली खिड़की, अधखुली यानी आधी खुली हुई, सामने के मकान की अधखुली खिड़की के पीछे से कबूतर का नवजात शिशु, यानी नवजात यानी जिसका अभी अभी जन्म हुआ है उसे कहा जाता है नवजात शिशु, अपनी माँ की नीचे से गर्दन बढ़ाकर पहली बरसात को देखने का प्रयास कर रहा था। प्रयास करना यानी प्रयत्न करना। गैराज की छत पर कौवों का झुंड जोर जोर से बातें कर रहा था। थोड़ी देर में अपने पंखों से पानी छिटक देते। तो यहाँ पर तेज बारिश में पानी की जो बूंदें होती है वो बुलबुले बनकर गायब हो जाती थी। तेज हवा के कारण बुलबुलों की जो आकृतियां थी वो बदल जाती थी। ऐसा लगता था कि मानो बूंदें जो है वो प्रसन्न होकर नाच रही है। कबूतर का जो नवजात शिशु यानी बच्चा जो था वो पहली बरसात को देखने का प्रयास कर रहा था। कौवे जोर जोर से बातें करते, अपने पंखों से क्या करते थे, पानी छिटक देते थे। कनेर के पेड़ की पत्तियां हवा में झूम रही थी। जब वर्षा की अनगिनत बूंदें उसकी पतली पतली पत्तियों पर नीचे की तरफ दौड़ती तो उसे गुदगुदाहट का एहसास होता। अर्जुन का वृक्ष मंदिर की ओर कृतज्ञता से निहार रहा था। अब गिरते हुए भूगर्भ जल में उसकी जड़ों को और नीचे पानी की तलाश में फिलहाल नहीं जाना होगा। महीनों की अधूरी प्यास अब बुझ रही थी। सभी वृक्ष व झाड़ियों में नया उन्माद था। उनकी पत्तियां व शाखाएं स्नान कर चमक रही थी। कनेर के पेड़ की पत्तियां क्या कर रही थी, हवा में झूम रही थी। अर्जुन का वृक्ष मंदिर की ओर कृतज्ञता से देख रहा था, क्योंकि अब उसे उसकी जड़ों को पानी की तलाश करने के लिए और अधिक जमीन के अंदर उसे नहीं जाना पड़ेगा। महीनों की जो प्यास थी वो अब बुझ रही थी। सभी वृक्ष और झाड़ियों में एक नया उल्लास था। चारों ओर कोलाहल था। कोलाहल का मतलब होता है शोर। झमाझम बरसात का, पक्षियों के कलरव का, कलरव यानी जो मंद आवाज होती है उसे कहा जाता है कलरव, मतलब पक्षियों की चहकने की जो आवाज होती है उसे कहा जाता है। पतियों के सरसराहट का, क्योंकि इंतजार खत्म हो गया था और मानसून आ गया था। चारों ओर शोर था बरसात का, पक्षियों की मधुर आवाज का, पत्तियों की सरसराहट का, क्योंकि अब इंतजार खत्म हो गया था और बरसात का मौसम आया था। तो बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा कि पहली बरसात का आनंद हमें कैसे लेना चाहिए, प्रकृति की जो सुंदरता होती है उसे कैसे निहारना चाहिए, पशु पक्षी पेड़ पौधों की तरह हमें भी खुश रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।